हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। कुछ समय लगा हमें वीडियो लाने में। हम थोड़ा जानकारी कर रहे थे कि जो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो कौन लेगा, नया आयोग या पुराना आयोग। इसको लेकर कुछ लोग कोर्ट भी पहुंच गए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले ये जो हमने अभी तक देखा, जाना और जो समझ में आया वो देखिए, अभी समझिएगा कि क्या समझ आता है। एक 3 तारीख में 3 अप्रैल की बात है, यूपी शिक्षक भर्ती पूरी होने तक शासन ने उप सचिव को रोका। डॉक्टर शिवजी मालवीय की पुनः प्रतिनियुक्ति पर तैनाती। ये यूपीएससी के उप सचिव हैं जिन्हें रोका गया है, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मतलब ये क्लियर नहीं क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि जब आयोग का कार्य कर ही नहीं, अध्यक्ष नहीं है उसमें, quorum पूरा भी नहीं है, सदस्यों के पद खाली, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्या कारण है? अब ये जो हेडलाइन है ये कह रही है कि शिक्षक भर्ती पूरी होने तक, यह अमर उजाला की है, 3 तारीख में आपको मिल जाएगी और पेपर्स में भी ये प्रिंट हुआ है। अब ये पूरी खबर क्या है, इस पर आते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएससी, साफ तौर पे लिखा गया है कि उप सचिव को शासन ने शिक्षक भर्ती पूरी होने तक आयोग में ही रोक दिया है। वह आयोग में 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए थे और सोमवार को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। यह ऑनलाइन संस्करण में आपको न्यूज मिल जाएगी। पूरा हो रहा था लेकिन रोक दिया है। रोकने का पीछे का जो पर्पस है वो क्लियर हमें हुआ नहीं, तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। शायद आप पहुंच पाए। आयोग में अध्यक्ष का पद और सदस्यों के 4 पद खाली हैं। अध्यक्ष का पद भी और 4 सदस्यों के, तो कोरम के अभाव में विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ये वही है। तो कोरम पूरा होगा नहीं, ये रहे या ना रहे, फर्क क्या पड़ेगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उच्च शिक्षा में उप सचिव कैलाश नाथ राम की ओर से सोमवार को, ये उच्च शिक्षा के उप सचिव हैं जी, आयोग के नहीं, उच्च शिक्षा, सोमवार को आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से डॉक्टर शिवजी मालवीय को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 51 के तहत परीक्षा की समस्त कार्यवाही पूरी होने तक उप सचिव के पद पर पुनः प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है। डॉक्टर शिवजी मालवीय मूल तैनाती हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी में जंतु विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थी। इनकी मूल नियुक्ति अलग है, लेकिन ये यहां पर हैं। आगे बढ़ते हैं। वह 4 अप्रैल 2022 को प्रतिनियुक्ति पर आयोग के उप सचिव के पद पर तैनात किए गए थे। 22 में 3 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन शासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें उप सचिव के पद पर पुनः प्रतिनियुक्त कर तैनात कर दिया। हालांकि अब भी सवाल बना हुआ है, बिल्कुल जी सवाल बना हुआ है। क्या है सवाल? कि जब आयोग में कोरम पूरा नहीं हो रहा तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? हाउ? लेकिन इन्हें रोका गया है। क्या कारण है रोका गया है? क्या मतलब बने रहें तब तक आयोग भंग ना हो? मतलब कुछ तो, कोई कारण तो है। शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पूरी कराएगा या नए शिक्षा सेवा आयोग चयन के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक तरफ तो खबर यह है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और यह लिखा है कि आप तब तक रहिए, तब तक विज्ञापन संख्या 51 की जो नियुक्तियां हैं वो पूरी ना हो जाएं, सब ना हो जाए। और दूसरी तरफ कोरम पूरा है नहीं, ये अकेले तो कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है भाई, ऐसा नहीं कि केवल एक ही खबर है, एक और है। यह करंट की ही है, कल की ही है। फैसला टीईटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक आयोग। मतलब जो आयोग की बात हम सुन रहे थे वे उसी आयोग की जिक्र है कि शिक्षकों भर्ती के लिए, और टीईटी भी भर्ती, मतलब टीईटी की परीक्षा भी वही करवाएगा, ये ऐसा ही लग रहा है।
देखने के बाद। तो क्या है ये, इसे थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा आप भी पढ़िएगा हमारे साथ, और कमेंट में, आप बड़े ज्ञानी हैं आप सभी लोग, ठीक, तो बताइएगा कि सरकार की मंशा क्या है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो हमें कमेंट में बता देते हैं कि नहीं आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, आप तो विरोधी हैं, आप तो सरकार विरोधी हैं, कई बार ये भी कमेंट देखने को, मतलब पढ़ने को मिलता है हमें। तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो आप ही बताइएगा जो ऐसे हैं कि चल क्या रहा है, या एग्जाम तिथि कब होगी, हमें ये बता दीजिएगा। उस डेट पे हो जाए तो हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं तो हम विरोधी आप कहिएगा। फिर हर गलत काम का विरोध तो किया ही जाएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक टीईटी से लेकर बेसिक, उच्च प्राविधिक मदरसा शिक्षकों की भर्ती का कार्य अब एक ही आयोग कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती एक ही चयन बोर्ड से ही की जाए। इसके लिए शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, बिल्कुल जी देख लीजिएगा वही नाम है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शिक्षक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए नए आयोग के गठन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। यह एकीकृत आयोग संबद्ध समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा हमें नहीं पता है, नया आयोग कब बनेगा ये भी हमें नहीं पता है, कब गठन होगा ये भी नहीं पता है, हमें वाकई कुछ नहीं पता। आप कह सकते हैं सर फिर आपको पता क्या है, बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार उसे रोक रही है कि नहीं भर्ती करवा के जाओ, एक तरफ कह रही है नहीं नई भर्ती इससे होंगी। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्या होगा ये नहीं पता है, क्लियरिटी है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार के अंदर भी क्लियरिटी है नहीं। मदरसों में भी शिक्षक भर्ती नए आयोग से ही होगी, ये क्लियर है। माइनॉरिटी के जो नॉर्मल एडेड हैं उनमें भी नए आयोग से होगी। वो 2017 से डिसीजन है कि अब ये आयोग करवाएगा इसकी भर्ती, वो डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब तक इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, 30% खाली पड़ी हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, कोई भर्ती ही नहीं निकल रही है। टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी निकालता है, उसके बारे में भी खबर है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें भी नहीं क्लियरिटी है, नए आयोग पूरा उन्हें भी नहीं है। हमने जो बात की उन्हें भी नहीं पता है, अंदर भी नहीं पता है। ठीक, या तो ये कि दो नावों पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमने इसलिए रोका था, जो भी हो जाए वो ठीक है। आगे है, मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, समझते रहना, दो राजकीय महाविद्यालयों मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अब इसका मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन से ले लिया जाएगा। अभी तक राजकीय महाविद्यालयों में जो नियुक्ति करता था वो लोक सेवा आयोग करते था। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, एडेड स्कूल, संस्कृत महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, एडेड पॉलिटेक्निक तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन एकीकृत आयोग द्वारा ही चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। आगे भी पढ़ते हैं, सीएम ने निर्देश दिए कि टीटी भी इसी नए आयोग से हो और परीक्षा समय पर हो। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा संस्थानों में चयन के लिए अलग अलग आयोग गठित है अभी तक, लेकिन अब एक ही आयोग होगा, वो टीटी की परीक्षा भी करवाएगा। टीटी की परीक्षा तो करवा लेते, वैकेंसी तो हमें दिख नहीं रही है कि कभी वैकेंसी आती भी है। बेसिक शिक्षा में तो 4 साल से नहीं आई है, टीटी पर चल रहा है, वो चलता रहना चाहिए, उससे कमाई बहुत होती है। जो फीस है, फीस जैसे पेट होता है, पेट जानते हो ना, पीईटी प्रीलिमिनरी जो टेस्ट है वो होता है हर साल, 35 लाख लोगों ने दिया, 35 लाख की फीस लगाइएगा जरा, 35 लाख 35 lakhs इंटू जितनी उसकी फीस थी मुझे नहीं पता, 500 तो रही होगी, तो मल्टीप्लाई करिएगा। 35 लाख को नौकरी तो नहीं देते ना, निकलती भी नहीं। 100 निकली वन विभाग में, 200 निकली, 500 निकली, इससे ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो देखते हैं नया आयोग करे या फिर पुराना आयोग, किधर जाती है भर्ती, किधर से होती है और कब होती है, ये तो कब तो बहुत लंबा है, कब होगी। तो तब तक बने रहिएगा साथ में, कमेंट में बता दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम्स हो, और आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन भी बता दीजिएगा कि भर्ती अब होंगी। अदरवाइज फिर अगर हम ये बोलते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, कि मतलब नेगेटिव कमेंट हम करते हैं सरकार पर, तो फिर एक्सेप्ट भी कीजिएगा, होगा ही।
चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।